हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 9th क्लास मैथ से एक्सरसाइज 1.3 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो इसमें है ना, ये सभी पार्ट्स जो आपके दिए हुए हैं ये आपको क्लासीफाई करने हैं, ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखते हैं इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो कैसे होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, √23। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी नंबर अगर हमारा अंडर रूट में दिया हुआ है ना और उसके अंदर जो नंबर गिवन है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो आपका आता है इरेशनल की कैटेगरी में। किस में आता है बेटा? इरेशनल की कैटेगरी में। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा इसका सेकंड पार्ट, ये है आपका √225। अब देखिए रूट के अंदर तो ये भी नंबर है, ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या था? ये तो था आपका एक क्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ये है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि ये 15 का स्क्वायर है, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 15 नंबर हमें देगा। क्या देगा? 15, क्योंकि 15 का तो स्क्वायर रूट दे रखा है। तो अब इससे प्रॉपर नंबर हमारा एक बाहर निकल चुका है और इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। क्या हो गया? ये आपका रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट 9th का 0.3796। अब देखिए इसमें ना तो इसके ऊपर कोई रूट है, ठीक है, तो ये एक अलग टाइप का आ गया आपका नंबर। अब देखिए जिसमें पॉइंट के बाद ना हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो स्टॉप हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं होता, तो उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल ना हमेशा हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 0.3796 है ना, इसे आप P/Q की फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 4, तो आप 40 लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारी लग गई 3796 अपॉन ये मिल गया हमको, यानी कि हमें एक P/Q की फॉर्म मिल चुकी है और Q हमारा 0 भी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हमारा हो गया। तो आप किसी भी तरीके से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव चॉइस। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, 9th का 4th पार्ट। ओके, ये क्या है आपका? 7.478478। ठीक है, और ये आपका कंटिन्यू है डिवाइड। आपका क्या है? ये आपका कंटिन्यू। तो देखो ये जो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना आपका, यानी कि पॉइंट के बाद देखो 478, फिर दोबारा से 478 आ रहा है और आपका डिवाइड कंटिन्यू भी है, ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे बोलते हैं हम एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए ये हमेशा जो होता है ना, एक तो टर्मिनल डेसिमल और एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दोनों ही हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? रैशनल की कैटेगरी में। तो ये हमारा नंबर है ना, रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल। ये आपको ध्यान रखनी है बात, जब जब आपका टर्मिनेटिंग आए और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आए तो वो हमारे रेशनल ही होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल, क्योंकि इस नंबर को भी ना हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दी हुई है, ठीक है, और उसके थर्ड पार्ट में कि हम ऐसे नंबर को P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम 5th पार्ट में कि वो हमारा क्या रहता है, रैशनल या फिर इरेशनल। 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर से 1 है और फिर 4 टाइम्स 0 और फिर वो अप टू 100 है। ठीक है, तो देखिए ये नंबर जो दिया हुआ है ना हमारा, एक तो देखो कंटिन्यू है, डेसिमल एक्सपेंशन चले जा रहा है, वो अप टू 100 है। ठीक है, और एक कोई भी नंबर सेम पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा,
तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। टर्मिनेटिंग डेसिमल और आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये तो होते हैं हमारे रैशनल नंबर, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है हमारा इरेशनल नंबर। इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो ज़रूर जाके देखिएगा यूट्यूब चैनल पे मेरे पे। ठीक है, और वहाँ से अच्छे से समझिएगा अगर यहाँ से आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ था इस क्वेश्चन में रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करने का। ओके, तो हर क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई जस्ट होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और तब तक के लिए अपनी हेल्थ का और अपनी स्टडी का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।